यह रहा पति पत्नी पर आधारित एक डरावनी कहानी। डरावनी रात का रहस्य। आशीष और प्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। वे शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत पुराने बंगले में रहने आए थे, जो प्रिया को विरासत में मिला था। बंगला देखने में भले ही भव्य था, पर उसकी हवा में एक अजीब सी उदासी और ठंडक महसूस होती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में प्रिया को रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी छत पर किसी के चलने की आवाज, कभी दूर से किसी के फुसफुसाने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई उनके बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा है। जब वह आशीष को बताती तो वह हमेशा हंसकर टाल देता, बस तुम्हारा वहम है प्रिया, यह पुराना घर है, आवाजें तो आती ही रहेंगी। एक रात प्रिया को गहरी नींद में महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर भारी चीज रख रहा हो। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आशीष उसके पास ही सो रहा है, लेकिन कमरे में हवा का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। उसने हिम्मत करके चारों तरफ देखा, पर कुछ नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की, तभी उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी पर कठोर आवाज ने कहा, तुम मेरी हो। प्रिया डर के मारे कांप उठी और उसने आशीष को जोर से हिलाया। क्या हुआ प्रिया? आशीष ने नींद में ही पूछा। कोई था आशीष, यहाँ हमारे पास, प्रिया ने दहशत में कहा। आशीष उठा, उसने कमरे की बत्ती जलाई। कोई नहीं है प्रिया, तुम बहुत डर रही हो। अगले दिन प्रिया ने घर के पुराने नौकर रामू से बात की। रामू ने पहले तो टालना चाहा, पर प्रिया के बहुत जोर देने पर उसने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। रामू ने बताया कि यह बंगला आशीष के परिवार का है और लगभग 50 साल पहले आशीष के दादाजी ने अपनी पत्नी को मारकर इस बंगले के तहखाने में दफना दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी पत्नी किसी और से प्यार करती थी। रामू ने फुसफुसाते हुए कहा, लोग कहते हैं उनकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है और वह खुश नहीं है जब कोई दूसरा जोड़ा इस घर में खुशी से रहता है। यह सुनकर प्रिया का खून जम गया। वह तुरंत तहखाने की चाबी खोजने लगी। चाबी उसे पुराने संदूक में मिली। जब उसने तहखाना खोला तो अंदर भयानक गंदगी और अंधेरा था। उसकी नजर एक कोने पर पड़ी, जहां जमीन पर बाकी जगह से थोड़ी नई मिट्टी दिखाई दे रही थी। डरते डरते प्रिया ने आशीष को फोन किया और उसे घर जल्दी आने को कहा। जब आशीष आया तो प्रिया ने उसे सब बताया और उसे तहखाने में ले गई। यह सब बकवास है प्रिया, आशीष गुस्से में बोला। तुम रामू की बातों पर क्यों यकीन कर रही हो? नहीं आशीष, देखो इस मिट्टी को, प्रिया ने चिल्लाकर कहा। आशीष ने गुस्से में एक फावड़ा उठाया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यही देखना है तो देखो। जैसे ही आशीष ने जमीन खोदना शुरू किया, तहखाने की बत्तियां झपकने लगीं। कुछ ही देर में फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। आशीष ने और मिट्टी हटाई और वहां एक मानव कंकाल दिखाई दिया। कंकाल की उंगली में वही पुरानी डिजाइन वाली अंगूठी थी जो आशीष के परिवार की निशानी थी और जो उसने दादी के बारे में तस्वीरों में देखी थी। तभी प्रिया को याद आया रामू का आखिरी वाक्य, वह खुश नहीं है जब कोई दूसरा जोड़ा इस घर में खुशी से रहता है। अचानक कमरे में तेज ठंडी हवा का झोंका आया। कंकाल के पास से एक सफेद धुंध उठी और धुंध से एक भयानक गुस्सैल महिला की आकृति बनी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, वह आकृति सीधे आशीष की ओर बढ़ी। आशीष डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उस डरावनी आकृति ने आशीष की ओर देखते हुए धीमी भयानक आवाज में कहा, तुम भी धोखेबाज हो, मेरे पति की तरह। तुम दोनों इस घर में कभी खुश नहीं रहोगे। आकृति ने अपने हाथ हवा में उठाए और तहखाने की सभी दीवारें हिलने लगीं। जमीन पर दरारें पड़ गईं। प्रिया ने देखा कि उस आत्मा का गुस्सा आशीष पर ही था। जैसे ही वह आत्मा आशीष की ओर झपटी, प्रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्ला उठी। जब प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अकेली तहखाने में थी। आशीष गायब था। कंकाल और फावड़ा वहीं था, पर आशीष कहीं नहीं मिला। प्रिया ने जोर जोर से उसका नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने तहखाने की जांच की, पर आशीष का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इसे लापता व्यक्ति का मामला दर्ज किया। प्रिया ने उस बंगले को तुरंत छोड़ दिया, लेकिन आज भी वह रात का रहस्य
और वह डरावनी आवाज उसके दिल और दिमाग में गूंजती रहती है। वह जानती है कि आशीष को उस क्रोधित आत्मा ने कहीं छुपा दिया है और उस बंगले में पति पत्नी का रिश्ता कभी भी शांति से नहीं रह सकता।